जिसको मुस्तफा खुदा मान रहे हैं यकीनन वो सच्चा खुदा होगा, यकीनन वो सच्चा माबूद होगा। तब इंसानी अक्ल ने कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। The all powerful, whoever he guides, none can misguide, and whoever he misguides, none can guide. We seek his guidance and we seek his forgiveness, and to him we all return. And may our sincere greetings and much salutation to be our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the master of all masters, the prophet of all prophets, the best of creation, and to his blessed family and to his companions and to his entire ummah. खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। और पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हमारा बारगाह रिसालत में इस अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इस अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि मेरे आका फरमाते हैं, मामिन अहदिकुम युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दहु अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम में से कोई मुझ पर एक बार सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला मेरी तवज्जो उसकी तरफ फेर देता है कि मेरा फला बंदा फला मकाम से आप पर सलाम भेज रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, जैसे ही तुम मुझ पर सलाम भेजते हो मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता हूँ। दुनिया वालों को नाज है कि मुझे मिनिस्टर सलाम करता है, मुझे प्रधान सलाम करता है, मुझे मुखिया सलाम करता है, मुझे दुनिया का सदर सलाम करता है। ये हमारा मुकद्दर है कि हम मुस्तफ़ा को सलाम करते हैं, सरकार हमारे सलाम का जवाब देते हैं। आइए अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप आज इस मजलिस नूर में बैठ करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादों से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। साथ ही में साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद निज़ामी साहब क़िबला दोनों तशरीफ़ रखते हैं। वालिद गिरामी ने बारहा इनका तज़किरा किया और बादहा फरमाया कि हमारे बहुत करम फरमा है, हमारे बहुत अजीज़ हैं और मुझ पर बहुत शफ़क़त फरमाने वाले हैं। तुम उनके पास जा रहे हो जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बहुत खुशी खुशी आया कि जो मेरे वालिद से प्यार करते हैं यकीनन वो मुझसे भी प्यार करेंगे। जो अब्बा हुजूर पे शफ़क़त फरमाते हैं यकीनन वो मुझ पे भी शफ़क़त फरमाएंगे। इनकी मौजूदगी में बोलने का मौका मिल रहा है, मेरी खुशनसीबी है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा चंद लम्हे मेरी बात आप तवज्जो के साथ सुने और मुकम्मल इत्मीनान के साथ सुने। शायर इस्लाम हिंदुस्तान का वो मशहूर व मारूफ खुश अलहान खुश अखलाक और खूब रू शायर सना खान मुस्तफ़ा हज़रत क़ारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आपको वो जी भर सुनाएंगे, जब तक आप थक नहीं जाएंगे तब तक वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे गुजरना पड़ेगा। आप थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुने, जहां आप नस्र में अपने आका की तारीफ सुन करके मचलते हैं, वहां आप नस्र में भी अपने आका की तारीफ सुन के मचलिए, ताकि दुनिया वालों को एहसास हो कि आप सिर्फ आवाज़ के दीवाने नहीं हैं, आप सिर्फ धुन के दीवाने नहीं हैं, आप सिर्फ लय के दीवाने नहीं हैं, आप अपने आका के दीवाने हैं। जो जिस तरीके से आका का नाम लेता है आपके सीने में ठंडक पहुंच जाती है, आपके सीने में सुकून पहुंच जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, 1450 साल का लगभग ज़माना गुजर गया। इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज इस रात की तारीकी में आप जिस आका की याद में जाग रहे हैं, आप जिनका याद मना रहे हैं, आप जिनके याद में बैठे हैं, इस यकीन के साथ बैठिए आप जिनकी याद में बैठे हैं वो आपका आना भी देख रहे हैं, वो आपका बैठना भी देख रहे हैं, आपका सुनना भी देख रहे हैं। ये तो दुनिया वाला भी
भी जागता है किसी की याद में, आप भी किसी की याद में जाग रहे हैं। दुनिया वाला भी किसी की याद मनाता है, आप भी किसी की याद मना रहे हैं। दुनिया वाला भी किसी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, आप भी किसी जिंदा के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दुनिया वाला भी किसी की याद में रोता है, आप भी किसी की याद में रोते हैं। लेकिन दुनिया वालों के जागने में और आपके जागने में बहुत फर्क है। दुनिया वाला के नारे लगाने में और आपके नारा लगाने में बड़ा फर्क है। दुनिया वाला जिसके लिए नारा लगाता है, दुनिया वाला जिसके लिए जागता है, कभी उससे जाके पूछिए कि तू जिसका नाम ले रहा है, आज तू जिसका झंडा उठा रहा है, क्या वो तुझे जानता भी है, क्या वो तुझे पहचानता भी है, कभी तुझसे उससे मुलाकात भी हुई है? तो ये जवाब देगा कि कैसी तुम बात कर रहे हो, वो इतना बड़ा आदमी है, वो मुझे कैसे जानेगा, वो मेरा नाम कैसे जानेगा, मेरी मुलाकात उससे कैसे होगी? मैं कभी मिला नहीं हो, ना वो मेरा नाम जानता है, बस मेरी मोहब्बत है, मैं उसका नाम लेता हूँ। ये दुनिया के महबूब का हाल है कि उसका मुहिब यहाँ नाम ले लेके इस दुनिया से चला जाता है, उसके महबूब को खबर नहीं होती है। लेकिन मुसलमानों, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, आप जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, वो सिर्फ आज आपको नहीं जान रहे हैं, बल्कि आज से 1450 साल पहले मदीने की सरजमीन पर सहाबाए कराम के मजमे में, सहाबाए कराम के झुरमुट में मेरे आका ने अचानक एक सवाल किया था। वो सवाल को सुनिए और आका के प्यार में झूमिए कि हम कैसे नबी के चाहने वाले हैं। मेरे आका ने सवाल किया था, ऐ मेरे सहाबा बताओ तो अय्युन्नासी अअजबु ईमानन, ऐ सहाबा बताओ तो किसके ईमान पे ताज्जुब है, किसके ईमान पर हैरत है। सवाल बड़ा अनोखा था, सवाल बड़ा नया था, ऐसा सवाल पहले कभी नहीं हुआ था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी अक्ल के मुताबिक अंबिया के ईमान पे ताज्जुब है, नबियों के ईमान पे ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हें नबियों के ईमान पे कैसे ताज्जुब होता है? अरे उन पे तो अल्लाह की वही उतरती है, वो तो अल्लाह से बातें करते हैं, अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं इसमें कौन सा ताज्जुब होता है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर मलाइका के ईमान पर ताज्जुब है, फरिश्तों के ईमान पे ताज्जुब है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हें फरिश्तों के ईमान पे कैसे ताज्जुब होता है? अरे वो तो आसमानों में अल्लाह की रहमत पे रहते हैं, वो तो बगैर नफ्स के पैदा किए गए हैं, अगर वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं इसमें तुम्हें कौन सा ताज्जुब है? अब सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे ईमान पर ताज्जुब है, सहाबा के ईमान पे ताज्जुब है? मेरे आका फरमाते हैं, अरे तुम्हारे ईमान पे कैसे ताज्जुब होगा? तुम तो दिन रात मेरे चेहरे की ज़ियारत करते हो। गोया कि अपनी जबान में कहे तो मेरे आका फरमा रहे थे, ऐ सहाबा, तुम तो दिन रात मदबुहा का चेहरा देखते हो, तुम तो दिन रात वल्लैल की जुल्फे देखते हो, तुम तो दिन रात माज़ा की आंखें देखते हो, तुम तो दिन रात अलम नशरह का सीना देखते हो। ऐ सहाबा, तुम्हारे सामने मैंने उंगली का इशारा किया, चांद को टुकड़े कर दिया, तुम्हारे सामने मैंने डूबे हुए सूरज को वापस बुला दिया, तुम्हारे सामने मैंने कंकड़ियों से कलमा पढ़वा दिया, तुम्हारे सामने मैंने दरख्तों से सजदा करवा दिया। अरे तुम मुझ पे ईमान लाते हो, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? अब सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब आप जाने, आपका रब जाने, हमें नहीं मालूम आप किसका तस्करा कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो सहाबा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिसके ईमान पे ताज्जुब होता है, वो ना तुम हो, ना अंबिया है, ना मलाइका है। सुनो सहाबा, वो ऐसे लोग हैं जो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद पैदा होंगे। ऐ सहाबा, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरी बात सुनी नहीं होगी, मेरी आवाज सुनी नहीं होगी, फिर भी वो मुझ पे जाने निछावर करेंगे, फिर भी वो मेरा कलमा पढ़ेंगे, फिर भी वो मुझ पर ईमान लाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा, क्या उनकी निशानी जानना चाहते हो? मैं जिनकी बातें कर रहा हूँ उनकी पहचान जानना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बता दिया जाए उनकी पहचान क्या है। मैं पहचान बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये पहचान मिल जाए तो वो अपने इश्क का इजहार करे, अल्लाह का शुक्र करे कि आज से 1450 साल पहले आका जिनका तस्करा कर रहे थे वो गुलाम हम ही हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा, वो ऐसे लोग आने वाले हैं कि उनमें से हर एक तमन्ना करेगा, काश कोई मेरी सारी दौलत ले लेता, काश कोई मेरा सारा सरमाया ले लेता, काश कोई मेरा सारा पैसा ले लेता, काश कोई मेरी औलाद को ले लेता, मेरी जायदाद को ले लेता। सब कुछ लेने के बाद बदले में एक वो वादा करता कि तुझे मुस्तफा का दीदार करा
दिया जाएगा, तुझे सरकार का चेहरा दिखाया जाएगा, एक झलक सरकार का चेहरा दिखाया जाएगा। वो ऐसे दीवाने होंगे, औलाद को कुर्बान कर देंगे मुझे देखने के लिए, माल को कुर्बान कर देंगे मुझे देखने के लिए, खानदान को कुर्बान कर देंगे मुझे देखने के लिए। अगर हम अपनी जबान में कहें तो गोया कि मेरे आका फरमा रहे थे कि ऐसे मेरे चाहने आने वाले हैं कि वो तमन्ना करेंगे, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मेरे सहाबा वो तमन्ना करेंगे, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। ऐ सहाबा ऐसे आने वाले हैं जिनकी तमन्ना होगी हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर के सदके उतारा करूं मैं। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। खान फैजान आला हजरत, खान वादे आला हजरत, आरज़ुए दीदारे मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा फैजान मुस्तफ़ा क़यामी। ऐसे मेरे चाहने वाले आने वाले हैं जिनकी तमन्ना होगी, जिनकी ख्वाहिश होगी, जो ये तमन्ना करेंगे कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अगर मैं कलाम ना पढ़ूं तो बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा कि जाकिर हुसैन का ही बेटा आया है, इसलिए मैं कलाम के 2 शेर पढ़ दे रहा हूँ। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मौजूद सामईन वक्त बहुत कम है, मैं नहीं चाहता कि मेहमान का मैं वक्त लूं और आपके दरमियान ज्यादा देर हाइल रहूं। बस मैं अपना आखिरी पैगाम पहुंचा करके आपसे रुखसत होता हूं। सारे कुछ को छोड़ करके मैं आखिरी बात पेश करता हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है हमने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ अपने आगे सर झुकाने के लिए पैदा किया। सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत होगी, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। मालिक मैं हो, अल्लाह इबादत के लायक सिर्फ मैं हो, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। खालिक मैं हो, माबूद सिर्फ मैं हो, ये अल्लाह का फरमान है कि सिर्फ मेरी इबादत होगी, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं होगी। चलिए रब की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह तेरे फरमान में शक नहीं है, तेरे हर ज़ेरो ज़बर पर ईमान है, तेरे हर सदर पर ईमान है, तेरे हर सफ़े पर ईमान है, तेरे कलाम में शक नहीं है। लेकिन मौला एक सवाल है, हर चीज़ की एक दलील होती है, बगैर दलील के कोई बात नहीं होती है। बगैर दलील के जो बात की जाए वो बात कमज़ोर मानी जाती है। मौला तू फरमा रहा है सिर्फ तू ही इबादत के लायक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मालिक हम मानते हैं तू ही इबादत के लायक है, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह तूने हम लोगों को एक अक्ल दिया है, बेलगाम अक्ल दिया है। ये बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती है, इसमें तरह तरह
के सवाल आते हैं, ऐ मालिक इसमें सवाल आता है, तू ही इबादत के लायक है, सिर्फ तू ही खुदा है, इसकी दलील क्या है? मौला तूने जो बेलगाम अक्ल दी है, ये अक्ल पहाड़ की चट्टानों को देखती है, पहाड़ की बुलंदियों को देखती है, पहाड़ की ऊंचाइयों को देखती है, उसे अपना खुदा मान लेती है। फिर यही अक्ल देखती है कि इस पहाड़ को लोहे के औजार से काट दिया जाता है, ये अक्ल समझती है ये लोहा खुदा है, ये लोहे की पूजा शुरू कर देती है। फिर यही अक्ल देखती है कि इस लोहे को आग से पिघला दिया जाता है, ये अक्ल आग की पूजा शुरू कर देती है, अग्नि पूजा शुरू कर देती है। यही अक्ल देखती है इस आग को आसमान का पानी बुझा देता है, ये अक्ल समझती है ये आसमान का पानी ज्यादा ताकतवर है, ये उसकी पूजा शुरू कर देती है। यही अक्ल देखती है कि इस आसमान से उतरे हुए पानी को सूरज भाप बना करके उड़ा देता है। फिर ये अक्ल समझती है कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज हो गया, ये सूरज की पूजा शुरू कर देती है, सूर्य पूजा शुरू हो जाती है। ऐ मौला तूने अक्ल दिया है, ये बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती है, जिसे ताकत वाला देखती है उसे अपना खुदा मान लेती है। अब तू फरमा रहा है सिर्फ तू ही इबादत के लायक है, सिर्फ तू ही सजदे के लायक है। मौला कोई दलील तो दे दे जिससे हमारी अक्ल मान ले कि हाँ तू ही इबादत के लायक है। इंसानी अक्ल रब के बारगाह में सवाल करती है, रब्बे करीम की बारगाह से जवाब आता है, मेरी वहदानियत की दलील चाहते हो, मेरे एक होने की दलील चाहते हो, मेरे माबूद होने की दलील चाहते हो, मैंने दलील भी इस दुनिया में भेजा है। तुम्हें दलील चाहिए, तुम्हें प्रूफ चाहिए, जाओ मक्के की वादियों में जाओ, जाओ मदीने की सरजमीन पे जाओ, जाओ उसकी बारगाह में जाओ जिसे मैंने अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बना के भेजा है, जिसे आमना का नूरे नजर बना के भेजा है, जिसे कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, जिसे मैंने अपनी दलील बना करके भेजा है। उसके पास जाओ, वो तुम्हें दलील देंगे कि सिर्फ मैं ही इबादत के लायक हूँ। अब इंसानी अक्ल दौड़ते हाफते मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जाती है, या रसूल अल्लाह दलील दीजिए, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। हम तो पत्थरों की पूजा करते हैं, हम तो सूरज की पूजा करते हैं, हम तो लोहे की पूजा करते हैं, हम तो पानी की पूजा करते हैं। कोई एक दलील दीजिए जिससे हम मान जाएं कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, इधर आओ, मेरे करीब आओ। तुम किसकी पूजा कर रहे थे? इस पत्थर की। तुम किसकी पूजा कर रहे थे? इस सूरज की। तुम किसकी पूजा कर रहे थे? इस पानी की। अब मेरे आका फरमाते हैं, देखो जिस चांद की तुम पूजा कर रहे थे, मैं उंगली का इशारा करता हूँ, उसको दो टुकड़े कर देता हूँ। देखो तुम जिस सूरज की पूजा कर रहे थे, उसको मैं पश्चिम से निकाल के दोबारा दिखा देता हूँ। देखो जिस तुम पानी की पूजा कर रहे थे, मैं उंगली के इशारे से मैं उसे इधर उधर नचाता हूँ। देखो जिस तुम दरख्त की पूजा कर रहे थे, मैं उसे अपने आगे सजदा करवाता हूँ। देखो जिस तुम कंकड़ की पूजा कर रहे थे, उससे मैं अपना कलमा पढ़वाता हूँ। अब इंसानी अक्ल सोच रही थी, जिसे हम अपना खुदा समझ रहे थे, वो तो इनका गुलाम निकला। जिसे हम अपना माबूद समझ रहे थे, वो तो इनका गुलाम निकला। अब इंसानी अक्ल सोच रही थी, सबसे ज्यादा ताकत वाले तो मुस्तफ़ा है, सबसे ज्यादा पावर वाले मुस्तफ़ा है, सबसे ज्यादा खूबी वाले मुस्तफ़ा है। फिर क्यों ना इन्हें ही खुदा मान लिया जाए, क्यों ना इन्हीं के आगे सर झुका दिया जाए। इंसानी अक्ल सोच रही थी, अल्लामा सगीर साहब इंसानी अक्ल सोच रही थी, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आगे से मुस्तफ़ा की शरीयत कहती, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सारे लोग सोच रहे थे कि मुस्तफ़ा को खुदा माना जाए, ऐसे में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी पेशानी जमीन पे झुकाते हैं, झुका करके कहते हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब इंसानी अक्ल से देखती है कि जिसे हम सबसे ताकत वाला समझ रहे थे, जिसे हम सबसे खूबी वाला समझ रहे थे, वो किसी के आगे झुक रहा है, वो किसी को अपना खुदा मान रहा है। तब इंसानी अक्ल ने कहा, जिसको मुस्तफ़ा खुदा मान रहे हैं, यकीनन वो सच्चा खुदा होगा, यकीनन वो सच्चा माबूद होगा। तब इंसानी अक्ल ने कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है।
बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। इस कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी दलील, अल्लाह के मौजूद होने की सबसे बड़ी दलील, अल्लाह के एक होने की सबसे बड़ी दलील हमारे आका है, हमारे मुस्तफ़ा है। इसीलिए आला हजरत ने जब अल्लाह ताला की हम्द बयान की, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की, दुनिया वालों ने अल्लाह की तारीफ बयान की। अल्लाह वो है जिसने जमीन बनाया, अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाया, अल्लाह वो है जिसने सितारों का निजाम बनाया, अल्लाह वो है जिसने दरिया को रवानी दी, अल्लाह वो है जिसने पहाड़ों को ऊंचाई दी, अल्लाह वो है जिसने समंदर को गहराई दी। लेकिन मेरे इमाम ने जब कलम उठाया तो मेरे इमाम फरमाते हैं मैं ऐसी अल्लाह की तारीफ करूंगा जो तमाम तारीफात की जामे होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह ताला हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में